अब इंडिया और अमेरिका जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी है, और हम कंडेम करते हैं जहां पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। लेकिन जो उससे बड़ी बात है, दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब यह है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की, आपको पता है इस इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क को ये दिखाएगा कि देखो अमेरिका भी कह रहे हैं, तो लोग मान जाएंगे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहां जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक मेरे जैसा आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है तो हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्जाम दिया जा रहा है? ये जो चीज है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो। क्या पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? अब हमारी ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जाने छूट रही, पाकिस्तान कहता है 70,000 जाने दी, $125 अरब का हमें नुकसान किया, नरेंद्र मोदी जाके फिर पाकिस्तान का नाम लिखवा आता है व्हाइट हाउस में। ये तो हमारी लीडरशिप और हमारे वो जो अदारे जो हमारा निज़ाम चलाते हैं, ये उनको सवालिया निशान है कि तुसी की कर दे रहे हो। अभी देखे ना, पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है, वो इसीलिए कह रहे हैं दिस इज़ इंडियाज़ मोमेंट, दिस इज़ मोदीज़ मोमेंट, कि पहली दफ़ा व्हाइट हाउस में वेजिटेरियन डिनर हुआ है। वो तो सारी बात है, उन्होंने कहना ही कहना था कि हम तो ये डिनर नहीं करते, हम तो बीफ या मीट या वो नहीं खाते। लेकिन द क्वेश्चन है, इसकी सारी बात है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दोनों तरफ से लगे हुए हैं, एक बड़ी लॉबी है इंडिया अमेरिका के अंदर भी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सारे को क्रिटिसाइज कर रही है। और ये आईएमसी वाले कहते हैं, हम कहते हैं यूएस गवर्नमेंट को रोक लो, इनको आईएमसी वालों सुन लो। जो स्टेट डिनर मोदी जी के लिए होस्ट हो रहा है, 7,000 लोग बुलाए गए हैं। इतना बड़ा इवेंट आज तक यूएस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कहां हो तुम, क्या है तुम्हारी औकात? और उतना ही नहीं, हमारे भाइयों की बात सुनिए सर, व्हाइट हाउस के सामने जो लॉन है पूरी जगह ले ली हमने, वहां पे मोदी थाली, शाकाहारी खाना, बैठना, टीवी, कल्चर, मर्चेंडाइज सब है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारतीय हमारे सनातनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज उन्होंने पोटोबैग के ऊपर एक जहाज चलाया और शायद 40 या 60 फुट लंबा बैनर, मोदी जी का वो जहाज उड़ाता गया, कोई वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये भी कर रहे हैं। ऐसा अरेंजमेंट किया, वर्ल्ड लीडर किसी को नहीं मिला, और शब बुलाए जा रहे हैं। ये जो ग्रैमी वाले वो मिल रही है, सीओ मिल रहे हैं, डीन मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही हो, तो ये उनको समझना पड़ेगा ना सर, यहाँ पता नहीं लगता। अब इल्हान उमर के बारे में थोड़ी बात कर लूं सर। ये इल्हान उमर आई थी सोमालिया से रिफ्यूजी लेके, मैं रिफ्यूजी हूँ, मुझे मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। बहन जी ने 3 तो पति बदल दिए सर, ये चौथे नंबर का चल रहा है। और बहन जी की खसियत, जिसके पास खाने को खाना नहीं था, 150-200 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो पहले तो इसकी जांच कराए। और वो जो राणा अयूब जी है वो तो वही बैठी है, पता नहीं उनसे क्या अमेरिका से प्यार हो गया। इनको एक चीज बोलूंगा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले तो मैं क्या बोलूं इसको, ये कांग्रेसी है जो अमेरिका में, ये सुनिए जरा पहले। देखिए, यहाँ 2 टाइप के एनआरआईज हैं। एक ग्रुप है जो मंदिर बनाते हैं, जो भगवान में मानते हैं, जो बीजेपी में मानते हैं। वो ग्रुप is small, it is less than 30%, but they are very vocal. They put in extra time, money and effort to get their point across. Then there is another group of 70% of people who believe in democracy, freedom, human right, and these are professionals, academicians, scientists, and they are not temple going mostly. अब मोदी जी अमेरिका में ना तो फुल मशीनरी चल पड़ी है, हड्डियां फेंकी गई हैं सबको, राणा अयूब को, ये कांग्रेसी और दूसरों को। इस वक्त सही प्रोपेगेंडा चला। इल्हान उमर, रशीदा तालिब, वो कह रही हैं हम मोदी जब वो ज्वाइंट सेशन में स्पीच करने आएगा तो हम बाइकआउट करेंगे, नहीं आएंगे तो जाओ ना भाई,
तुम दो जहरीली नागिनों के बगैर ही वो हाउस बेहतर रहता है। तुम लोगों की तो जगह कहीं भी नहीं बनती।